एक सेठ जी थे और सेठ जी का एक बेटा था, लेकिन नसीब से सेठ जी का मरण जल्दी हो गया। अब बेटा जब संपत्ति बहुत होती है तो बहुत सारे ऐसे मित्र बन जाते संपत्ति लूटने वाले। यही उसके साथ भी हुआ। जैसे ही पिताजी का अवसान हुआ, बहुत सारे ऐसे मित्र जो व्यसनी थे उसको अपना मित्र बनाकर अपनी संगति में ले गए। और जैसे वह कुसंगति में पड़ा, सेठ की इतनी सारी संपत्ति जुए में, शराब में, व्यसनों में, पूरी विषय कषाय में नष्ट हो गई। ऐसा नष्ट किया कि खाने खाने को तरसने लगा। कभी सुबह का जुगाड़ हो पाती, कभी शाम की जुगाड़ हो पाती। बहुत परेशान हो गया। अब सब ने साथ छोड़ दिया। जब तक संपत्ति थी तब तक तो सारे उसके मित्र थे। जैसे ही देखा अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, सब ने आना और जाना साथ पूरा का पूरा छोड़ दिया। अब बेचारा सेठ का बेटा अकेला बचा रह गया। क्या करे, कहाँ जाए? कभी कुछ खा लेता, कभी भूखा रह जाता। तो उनके उसे पता था, जो पिताजी के मित्र थे, एक दिन उनके पास पहुंचा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप बताइए मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए, मैं कुछ तो करूं ताकि मुझे कम से कम दोनों टाइम का भोजन तो मिल सके। क्योंकि मैंने तो अज्ञानता में मित्रों को समझा नहीं, उनके स्वार्थ को नहीं समझा और पिताजी की पूरी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मेरी आंखें खुली हैं, अब मैं जागा हूँ। अब आप कुछ उपाय बताइए, कहीं कुछ नौकरी लगवा दीजिए ताकि मुझे 2 टाइम भोजन का जुगाड़ तो हो सके। सेठ जी कहते हैं, बेटा तू अभी भी करोड़पति है। मैंने कहा कैसे मजाक करते हैं पिताजी आप? पिताजी कहने लगा उसको वो, आप कैसे मजाक करते हैं काका जी? कब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। आप कुछ भी कहें, मेरे पास कुछ भी तो है नहीं। आप खुद तो देख रहे हैं कि एक टाइम का भोजन ही मुश्किल से नसीब हो रहा। कभी सुबह खाता हूँ, कभी शाम को खाता हूँ और जैसे तैसे अपने जीवन को बनाए रखा हूँ। उन्होंने पुनः कहा, नहीं बेटा तो अभी भी करोड़पति है। कहता, अगर आप कहते हैं करोड़पति, फिर आप बताइए मेरी संपत्ति कहाँ है, कैसे मैं करोड़पति हूँ आपकी दृष्टि में? उन्होंने कहा, ये ताबीज़ जो पहना ना, इसको खोल के देख। उसने ताबीज़ निकाला, अच्छा मोटा सा बड़ा सा ताबीज़ पहना हुआ था। वो निकाला तो सबसे पहले तांबे का कवच निकला। फिर उन्होंने कहा एक और खोल, उसमें चांदी का कवच निकला। और खोलो तो सोने का कवच निकला। जैसे ही खोलते गया उसके अंदर बहुत बड़ा सा हीरा रखा हुआ था। उन्होंने कहा, देख मैंने कहा था ना, तो बहुत बड़ा आदमी हुई, करोड़पति है, लेकिन तू व्यर्थ में भिखारी बन गया था। तो जबरदस्त में यहाँ वहाँ घूम रहा था। वही दशा हमारी है। हम भी ऐसे ही जबरन के भिखारी बने हुए हैं। हमारे अंदर तो अमूल्य हीरा के समय आत्म तत्व छुपा बैठा है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। हम ऊपर से कवच में लिपटे चले जा रहे हैं, फिर कवच और कवच और कवच, लेकिन अंदर जो छुपा है आत्म तत्व, उसकी पहचान ही हमें नहीं हो पा रही है। गुरुओं ने कई बार बताया, तुम तो हीरों के, तुम तो रत्नत्रय को धारण कर सकते हो, तुम्हारे पास तो रत्न है, सब कुछ है, फिर भी तुम क्यों भिखारी बने घूम रहे हो? तो हम जानबूझकर भिखारी बने हैं, अपनी अनमोल संपदा से अपरिचित होने के कारण। सबके पास वह हीरे हैं, सबके पास बेशकीमती रत्न है, लेकिन फिर भी हम भिखारी बने घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से परेशान होते रहते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की पहचान हम नहीं कर पा रहे हैं।